नमस्कार साथियों, आज मैं आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम कोई देरी नहीं लेंगे। तो इस फटाफट आप लोग के बीच में 250 प्रश्न रखने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा, आपका पहला प्रश्न क्या है? सर्च लाइट परावर्तन कौन सी है? वो अवतल दर्पण। सर्च लाइट जो परावर्तन कौन सी है वो दोस्तों अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किस अभिक्रिया से होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु को निष्कासन की प्रक्रिया से होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह धातु जिसे आसानी से काटा जा सकता है वही सोडियम। वह धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है वह दोस्तों सोडियम। कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? वो तो कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है सेप्रोट्रॉप है, कुकुरमुत्ता। संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग जो है संवेग के गुणनफल के लिए व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान गुना वेग। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? SO2 में एक अणु कितने परमाणु होते हैं? 4। SO3 में जो है एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? वही दोस्तों 4 परमाणु होते हैं। न्यूजीलैंड में नियम में अंतरित तत्व कौन सा है? थोरियम। न्यूजीलैंडस के नियम में अंतिम तत्व कौन सा है दोस्तों? थोरियम। थोरियम जो है न्यूजीलैंड के नियम में अंतिम तत्व है, थोरियम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है दोस्तों? ओम। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? दर्पण में यदि छवि आपसे छोटी दिखे तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? उत्तल दर्पण। ये दर्पण में यदि छवि आपसे छोटी दिखे तो दर्पण का प्रभाव क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का कारण क्या है दोस्तों? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का कारण क्या है दोस्तों? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए जो है दोस्तों आयोडीन जो है आवश्यक है। जड़ और तने पे घेरे की वृद्धि को क्या करते हैं? पार्श्व वियोजक। पार्श्व ज्योतक जो है जड़ और तने के घेरे में वृद्धि की कारण से होती है, पार्श्व वियोजक। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन। बायोगैस संयंत्र में जो दोस्तों कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस के लिए निर्माण में होता है। क्लोरीन जो है गैस के निर्माण में लिए क्या होता है? वो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन गैस के निर्माण में होता है। क्रिप्टस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है दोस्तों? 2, 8, 18 और 8। क्रिप्टस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है दोस्तों 2, 8, 18, 8। स्वाद का पता लगाने वाला अभिक्रिया वह कौन है दोस्तों? रसवेदी अभिक्रिया। रसवेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने वाला जो अभिग्राहक है वह दोस्तों रसवेदी अभिग्राहक। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिति जी का खोज किसने की थी? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो है जी का जो खोज की थी वो आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण जी की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। गल्वनाइजेशन में लोहे की किसकी परत जो चढ़ाई जाती है वो दोस्तों जस्ता की। गल्वनाइजेशन में जो है लोहे को किससे ढका जाता है वो दोस्तों जस्ता को जो है लोहे को ढका जाता है जस्ता से। ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है वो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ती है। सेल की संख्या जो है बढ़ जाती है। अगर आवर्त सारणी के समूह के जो नीचे जाएंगे तो वह सेल की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दांत में क्षय कब शुरू होता है? जब pH 5.5 से कम हो। दांत में क्षय कब शुरू होता है? जब होता है दोस्तों जब pH मान जो है 5.5 से कम हो। 78 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने पर कितना होगा? 351 के। 78 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलने पर कितना होगा दोस्तों? 351 के होगा। अगला क्वेश्चन, दर्पण में वस्तु को दाएं बाएं उल्टा दिखना क्या कहलाता है? दर्पण में वस्तु का दाएं बाएं उल्टा दिखने का क्या कहलाता है? पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण जो है दर्पण के वस्तु के बाएं दाएं दिखने का कारण है, पार्श्व व्युत्क्रमण। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किस दिशा में मुड़ता है? वह दोस्तों अभिलंब से दूर। अभिलंब से दूर जो है प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 26वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ओजोन में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? 3। संकुचित स्प्रिंग में को छोड़ने पर स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? संकुचित स्प्रिंग को छोड़ने पर स्थिति जो ऊर्जा है वह किस में बदल जाती है? वह दोस्तों गतिज ऊर्जा में जो है बदल जाती है। स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण रोकने के लिए
किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? मोटरसाइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा नहीं निकलती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो है मोटरसाइकिल चलाते समय नहीं निकलती है। कसयूटा किस प्रकार की पौधा है? परजीवी पौधा। कसयूटा जो है किस प्रकार की पौधा है दोस्तों? परजीवी पौधा है। फूल की स्त्री जननांग, फूल की जो है स्त्री जननांग जो है क्या कहलाता है? अंडप। फूल की स्त्री जननांग क्या कहलाता है दोस्तों? अंडप। वस्तु की स्थिर या समान गति की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व। वस्तु की स्थिर या समान गति की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों? जड़त्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फटाफट, कोई देर नहीं। प्रोटॉन का आणविक सूत्र क्या होगा? C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों? C3H8। C3H8 जो है प्रोपेन का आणविक सूत्र होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस पौधे में पत्तियों के किनारों का कलियां उत्पन्न होती है? बायोफाइलम। बायोफाइलम जो है किस पौधे में पत्तियों के किनारों पर कलियां उत्पन्न होती है? बायोफाइलम में उत्पन्न होती है। मंडलीफ क्या लगा? मंडलीफ ने किन तत्वों के यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मंडलीफ ने जो है किन तत्वों के यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर जो है ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गाइस, आप लोगों ने दवाई का नाम नहीं बताया। आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब का नाम बताए। मेरे जो है ना खांसी ये छूट नहीं रहा है। आप लोग फटाफट जवाब दे कमेंट में। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। गति के जो है पहला समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना रहता है? अपने जीवन का आधा हिस्सा। योग प्रजनन में जो है माता पिता का योगदान कितना रहता है? अपने जीवन का आधा हिस्सा। पूर्ण जनन का मुकुलन से कौन प्रजनन करता है? हाइड्रा। पूर्ण जनन जो है मुकुलन से कौन प्रजनन करता है? हाइड्रा करता है। गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल ध्रुव। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोल ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 41वां हो गया। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण। पुरुष में जो है प्राथमिक यौन अंग जो है वह है दोस्तों वृषण। निर्वात में प्रकाश की में कितना होता है दोस्तों? निर्वात में जो है प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचार संग्रहित होता है अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचार संग्रहित होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क होगा। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सी यौगिक बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सी यौगिक निकलती है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गला फंस गया लगता है। न्यूटन ने गति किस शाखा पर आविष्कार किया? कलन जो है न्यूटन ने गति को शाखा पर आविष्कार किया। न्यूटन ने जो है गणित की किस शाखा पर आविष्कार किया? कलन। न्यूटन ने गणित के किस शाखा पर आविष्कार किया? कलन पर जो आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है? कसक्यूटा जो है कौन सा पौधा परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है? कसक्यूटा। मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन। मिश्र धातु किसका उदाहरण है दोस्तों? ठोस विलयन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन CH4। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ गाइस? आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइस। मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है तो मैं आप तक इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भेजूंगा। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे रेड बटन होगा उसको दबा के मुझे गाइस मोटिवेट कीजिए। मैं आप तक वीडियो जो अच्छा से अच्छा पहुंचा सकूं। आप लोग फटाफट जल्दी जॉब लीजिए गाइस। मुझे कमेंट में हाँ कीजिए कि मैं जॉब ले सकता हूं। तो चलिए गाइस 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा का वोल्टेज और प्रतिरोध से। ओम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत धारा और वोल्टेज के प्रतिरोध से। रेड डेटा बुक लाल सूची है। रेड डेटा जो बुक है लाल सूची क्या है दोस्तों? जानवरों व पौधे की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेज। जानवरों व पौधे की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेज जो है रेड डेटा बुक है। कौन से जल प्रदूषण मीनामाटा रोग का कारण होता है? कौन से जल प्रदूषण मीनामाटा रोग का जो कारण होता है? मिथाइल मरकरी जो है जल प्रदूषण मीनामाटा का रोग का कारण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृत्रिम निषेचन तकनीक के लिए 2010 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? रॉबर्ट एडवर्ड्स को। कृत्रिम निषेचन तकनीक के लिए 2010 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? रॉबर्ट एडवर्ड्स को मिला था 2010 में। सिंगापुर में पर्यावरण के लिए चलाया जाने वाला अभियान कौन सा दोस्तों? इको डे जो है सिंगापुर में पर्यावरण के लिए चलाया जाने वाला अभियान था इको डे। अमाशय रस में कौन सा घटक नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अमाशय रस में जो है कौन सा घटक नहीं रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं रहता है।
मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। मानव शरीर की जो है त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, 7.4। इंटीग्रेटेड सक्रिय किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। इंटीग्रेटेड जो है सक्रिय इंटीग्रेटेड जो सक्रिय किस पीढ़ी से कंप्यूटर से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का जो आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का विश्व स्तर पर स्थान कौन सा था? तीसरा। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का जो है विश्व में स्तर में कौन सा स्थान था दोस्तों? वह था तीसरा स्थान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 62वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट। प्रोसीजन ओरिएंटेड प्रोग्राम में मशीन भाषा में बदलने वाली क्या है दोस्तों? प्रोसीजर जो है ओरिएंटेड प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाला क्या है दोस्तों? कंपाइलर जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में मशीन को बदलने वाली भाषा है। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? UNFCCC का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज होगा दोस्तों UNFCCC का पूरा नाम। SAP का पूरा रूप क्या है दोस्तों? SAP का जो पूरा नाम है दोस्तों सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट जो है SAP का पूरा नाम है। TELEX का पूरा रूप क्या है? TELEX का जो पूर्ण रूप है दोस्तों टेलीप्रिंटर एक्सचेंज जो है TELEX का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? आप लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर मुझसे थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो। हेनरी बेकलर किस खोज से संबंधित है? रेडियोधर्मिता। हेनरी जो बेकलर है वह किस खोज के लिए संबंधित है? दोस्तों रेडियोधर्मिता। डॉक्टर ध्रुव ज्योति किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? परिस्थितिकी। डॉक्टर ध्रुवन्य ज्योति घोष जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? परिस्थितिकी। पेड़ में शाखा को बंदर का गिरना किस नियम पर उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। पेड़ की शाखा से बंदर का गिरना किस नियम द्वारा उदाहरण है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण नियम। यूरेनियम का परमाणु बम की निर्माण परियोजना को क्या कहा जाता है? यूरेनियम जो है परमाणु बम निर्माण परियोजना को क्या कहा जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है यूरेनियम परमाणुओं के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त द्रव का घटक क्या होगा? प्लाज्मा। रक्त का द्रव जो है घटक क्या कहलाता है? प्लाज्मा। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? नाक। राइनोस्कोप जो है किसकी जांच के लिए प्रयोग होता है? नाक के लिए। लिनक्स किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है लिनक्स उदाहरण है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है दोस्तों? देहरादून। रेडो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? REDO के लिए जो है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है दोस्तों? कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस Z होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? वन्य जीव के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी दोस्तों? वन्य जीवों की अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। कपास की फसल मुख्य किस मिट्टी में उगाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी। कपास की जो फसल है मुख्यतः किस मिट्टी में उगाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बड़े डेटाबेस में नई जानकारी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेटा माइनरिंग जो है बड़े डेटाबेस से नई जानकारी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा माइनिंग। टिंडन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश का परिकर्णन से। टिंडल जो प्रभाव है वह किससे संबंधित है दोस्तों? प्रकाश का परिकर्णन से। किसी विद्युत की सक्रिय दो बिंदुओं के बीच इकाई अवैध की स्थानांतरित की किस किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के में किया गया कार्य जो है दोस्तों विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत सक्रिय में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो कहलाता है दोस्तों विभवांतर कहलाता है। उष्मा क्या लगा? जिसमें उष्मा निकलती है उसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं? जिसमें उष्मा निकलती है उसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं? उष्मा छपी अभिक्रिया कहते हैं उष्मा निकलने की अभिक्रिया को। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भोजन नली की दीवारों को संकुचन प्रसार क्या कहलाता है? क्रमानुकुंचल गति। भोजन नली की दीवारों का संकुचन प्रसार क्या कहलाता है?
कुचन गति, कर्माकुचन गति कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा में पानी में विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से पानी के विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का अपघटन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ अर्धचालक? सिलिकॉन जो है किस पदार्थ का प्रकार है? अर्धचालक। सिलिकॉन जो है किस प्रकार का पदार्थ? अर्धचालक पदार्थ है। जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र की सही विवरण क्या है? सतह विकास का अध्ययन स्थल। सतह विकास का अध्ययन जो स्थल है वह आरक्षित क्षेत्र का सही विवरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह बुक किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? MS एक्सेल। वर्क बुक जो है किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? वह दोस्तों MS एक्सेल से संबंधित है। कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कौन सा होता है? कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति जो है वह कौन कहलाता है? जो आवश्यक एप्लीकेशन चला सके, जो आवश्यक एप्लीकेशन जो चला सके उसे ही हम कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहेंगे। कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग करते हैं? कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजियों क्या है दोस्तों? Ctrl+C और फिर Ctrl+V। Ctrl+C और Ctrl+V के लिए हम पेस्ट और कॉपी कट करते हैं। शॉर्टकट कॉपी और पेस्ट दोनों के लिए Ctrl+C Ctrl+V। ओजोन ओजोन के एक नए अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 90वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समुद्र जीवों का स्वास्थ्य निर्धारण हेतु क्या मापा जाता है? समुद्र जीवों में स्वास्थ्य के लिए निर्धारण हेतु क्या मापा जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन। घुलनशील ऑक्सीजन जो है समुद्र जीवों के स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु को मापा जाता है। घुलनशील ऑक्सीजन। स्टेजर गैस किसे होता है? जीनॉन। स्टेजर गैस जो है किसे कहा जाता है? जीनॉन को स्टेजर गैस कहा जाता है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन में नष्ट पहली स्तनधारी प्रजाति कौन सी थी? ब्राम्बल और मेलेमिस जो है ब्राम्बल और मेलोमिस है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन में नष्ट पहली स्तनधारी प्रजातियों कौन सी थी? ब्राम्बल और मेलोमिस। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाथी, भालू और गेंडा किसका उदाहरण है? स्तनधारी। हाथी, भालू और गेंडा जो है किसका उदाहरण है? स्तनधारी का उदाहरण है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड हैंग। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड हैंग में उसका मुख्यालय है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं दोस्तों? 1024। कंप्यूटर में बिट का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो है कंप्यूटर में बिट का उपयोग होता है। बिट का रूप है बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टीम बर्नस-ली का संबंध किस खोज से है? वर्ल्ड वाइड वेब। टीम बर्नस-ली जो है का संबंध किस खोज से है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब से है। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? UNFCC है। UNFFC इसका इंग्लिश नाम मैंने ऊपर बताया था, यहाँ हिंदी नाम दिया। UNFFC है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? अर्धशुष्क गर्म जलवायु। भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? अर्धशुष्क गर्म जलवायु। ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 102वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला कार्बनिक निगेटिव देश कौन है? भूटान। पहला कार्बनिक जो निगेटिव देश है वह है दोस्तों भूटान। नासा ने 2004 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु मैसेंजर यान प्रक्षेपित किया गया था? बुध ग्रह जो है नासा ने 2004 में ग्रह के अध्ययन हेतु मैसेंजर यान प्रक्षेपित किया गया था। मैसेंजर यान प्रक्षेपित कौन सा ग्रह किया गया था? बुध ग्रह में किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? जे थॉमसन। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कहाँ दिया गया है? भारत का जो है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप MAST कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? उदयपुर सौर वेधशाला। उदयपुर सौर वेधशाला में जो है टेलीस्कोप MAST का स्थापित किया गया है। उदयपुर सौर वेधशाला। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 156वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल में
कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयनमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयनमंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986। भारत का जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? 1986। वोल्टेज के अचानक उतार चढ़ाव से सुरक्षा हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता है दोस्तों? सर्च प्रोटेक्टर जो है वोल्टेज के अचानक उतार चढ़ाव से सुरक्षा हेतु का उपकरण है दोस्तों, सर्च प्रोटेक्टर। सर्च प्रोटेक्टर क्या किस लिए कार्य करता है दोस्तों? अचानक उतार चढ़ाव के सुरक्षा के लिए जो है इसको सर्च प्रोटेक्टर प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर में GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में जो है दोस्तों GUI क्या है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 110वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? मानव संस्कृत। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? मानव संस्कृत को जो है शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, पौधे और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारते हैं? वायु की गुणवत्ता। पौधे और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारते हैं? वायु की गुणवत्ता सुधारते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? अर्धचालक में। जर्मेनियम का जो प्रयोग है सामान्यतः किसमें किया जाता है दोस्तों? अर्धचालक में। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 114वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे का जानवर से। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जानवर से संबंधित है। 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? श्रीलंका। 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? श्रीलंका को मलेरिया घोषित किया गया, मतलब मुक्त घोषित किया गया। वायु में धमनी की गति से तेज गति करने वाला वस्तु कौन है दोस्तों? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो है वायु में ध्वनि की गति को तेज गति करने वाला वस्तु है सुपरसोनिक। कैडवर किसे कहते हैं? कैडवर जो है किसे कहते हैं? शरीर रचना अध्ययन हेतु मृत मानव शरीर। कैडवर किसे कहते हैं दोस्तों? शरीर रचना अध्ययन हेतु मृत मानव शरीर को हम लोग कैडवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 118वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान कार्य रोकने के लिए कौन सी कुंजी होती है? ESC। ESC जो है विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान कार्य रोकने के लिए कुंजी है ESC। एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन। एप्लेट क्या है दोस्तों? एक जावा एप्लीकेशन है। भारत के पहले ऑटो जेप CNG संयंत्र का उद्घाटन किन मंत्रियों ने किया था? भारत में जो है पहले ऑटो जेप CNG संयंत्र का उद्घाटन जो है किन मंत्रियों ने किया था दोस्तों? नितिन गडकरी और मनमोहन पर्रिकर। नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर। नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर जो है CNG संयंत्र का उद्घाटन किया था। किसी पदार्थ का सुचालक बनने का मुख्य कारण क्या है? किसी पदार्थ को सुचालक बनाने का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? वह दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वह दोस्तों किसी पदार्थ को सुचालक बनाने वाला मुख्य कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिति। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 122वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बायोटेक किसान कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? बायोटेक जो है किसान कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? वह विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय जो है वो बायोटेक किसान कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? गो विल्ड फॉर लाइफ। गो विल्ड फॉर लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था दोस्तों? गो विल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? रैखिक आवर्धन। भूकंप की संभावना और अनुपात लगाने में विकास किसका उपयोग नहीं किया था? क्या लिखा हुआ है? भूकंप की संभावना का अनुमान लगाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ग्रहों की स्थिति का उपयोग जो है नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 126वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पाइथन क्या है? पाइथन जो दोस्तों क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। स्थिर ताप पर गैस के प्रसार को क्या प्रभाव पड़ता है? गैस का दाब घटता है। गैस का जो दाब है वह घटता है। स्थिर ताप पर गैस में प्रसार में क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर दाब घटता है। स्थिर दाब घटता है। हर्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलीय गैलेक्टिक विस्तार से। हर्बल का जो नियम है किससे संबंधित है? खगोलीय गैलेक्टिक विस्तार से। राष्ट्रीय हरित अधिनियम ने किस पक्षी की रक्षा हेतु परियोजना रोकी थी? काली गर्दन वाली प्रसारण। काली गर्दन वाली जो है सारस जो है उसकी पक्षी के लिए रोकने के लिए परियोजना की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस पक्षी की रक्षा हेतु परियोजना रोकी थी? काली गर्दन वाली जो है पक्षी जो है वाला सारस पक्षी के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 130वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? MS वर्ड में पूरे प्रोग्राम को चयन करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक करना होगा? 3 बार, ट्रिपल बार जो है क्लिक करना होगा। MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ जो है का चयन करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग से क्या उत्पन्न हुआ था? ब्लैक कार्बन।
उत्तराखंड के जो है जंगलों में लगी आग से क्या उत्पन्न हुआ था दोस्तों? ब्लैक कार्बन उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी की सतह के फ्लाइंग वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर जो प्रति सेकंड है वो पृथ्वी का फ्लाइंग वेग है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते दोस्तों, क्या लिखा है? गायरोस्कोप के सिद्धांत का उपयोग किसमें नहीं होता है? गायरोस्कोप के जो सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं होता? इक्जेट प्रिंटर में। इक्जेट प्रिंटर में जो है गायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 134वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें कंप्यूटर प्रणाली की परिधि है इकाइयों में कौन सा शामिल नहीं होता है? CPU। कंप्यूटर प्रणालियों की परिधियों जो है इकाइयों में कौन शामिल नहीं होता है? CPU। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधे में हो। जब सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक सीधे में हो। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में स्थित होता है। रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर क्या है दोस्तों? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 138वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के प्रतिकरण को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकरण को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम कहते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कौन है? हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीकरण उत्पन्न करता है? कौन सा जीव जो है पानी में आणविक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। आणविक ऑक्सीजन उत्पन्न कौन करता है? फाइटोप्लैंक्टन। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी। वाराणसी में जो है डीजल रेल इंजन का कारखाना है। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपोस्टिंग। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 146वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यूनिकोड क्या प्रदान करता है? सभी भाषाओं के अक्षरों के लिए विशिष्ट कोड। यूनिकोड क्या प्रदान करता है? सभी भाषाओं के लिए अक्षरों के लिए विशिष्ट कोड। हर्बल के नियम संबंध किससे है? आकाशगंगाओं के प्रसार से। हर्बल नियम का संबंध किससे है दोस्तों? आकाशगंगाओं का प्रसार से। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ताप नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। मछलियों में रक्त संचरण क्या प्रकार है? एकल संचरण। मछलियों में रक्त संचरण का क्या प्रकार है दोस्तों? एकल संचरण। अगला क्वेश्चन 150वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाँ गाइस, आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना गाइस, मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो गाइस 150वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूर्य में आने वाली क्या लिखा हुआ है? सूर्य में आने वाली ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिक संलयन। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वह किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिक संलयन से प्राप्त होती है। आलू चिप्स की पैकेजिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। आलू चिप्स की पैकेज में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन है? एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? एमीटर है। जीका वायरस किससे फैलता है? एडीज मच्छर द्वारा। जीका वायरस किससे फैलता है दोस्तों? एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 154वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दीवार से टकराकर गेंद का वापस आना किस नियम से संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम। दीवार से टकराकर गेंद वापस आना कौन सा नियम संबंधित है? तीसरा नियम संबंधित है। डिओडेनम क्या है? डिओडेनम जो है क्या है? छोटी आंत का भाग। डिओडेनम क्या है दोस्तों? छोटी आंत का भाग। पाचन अम्ल में कौन सा होता है? पाचन जो है अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पाचन अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सूर्य मुख्य किन तत्वों से बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य जो है मुख्य किन तत्वों से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 158वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? PTF का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एटम बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न जो है एटम बम की खोज की थी। प्रतिरोध की गणना किसने की? ओम ने। प्रतिरोध की गणना किसने की दोस्तों? ओम ने। नाभिक के विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को कौन अवशोषित करता है? कैडमियम। क्या लिखा हुआ है? नाभिक के विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को कौन अवशोषित करता है? कैडमियम जो है अवशोषित करता है न्यूट्रॉन को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 162वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितने होती है दोस्तों? 149.6 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों, बहुत दूर है लगभग में। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यांत्रिक। लीवर के
अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? यांत्रिक। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? मंगल। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने वाला उपग्रह कौन है दोस्तों? मॉडेम। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने वाला उपग्रह कौन है दोस्तों? मॉडेम है। अगला क्वेश्चन 166वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? लोहे एवं स्टील को गैल्वेनाइजेशन किस धातु से किया जाता है? जिंक। लोहे एवं स्टील का गैल्वेनाइजेशन किस धातु से किया जाता है? तो जिंक से किया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है दोस्तों। मीथेन गैस जलने का क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है CH4 जो है, मीथेन गैस जलने पर क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बादल आकाश में क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनका घनत्व वायु से कम होता है। बादल जो है आप लोग देखे होंगे, बादल आकाश में क्यों तैरते हैं? क्योंकि जो है उनका घनत्व जो है वायु से बहुत ही कम होता है, इसलिए तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों, 170वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के दो अप्रूप कौन है? परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के दो अप्रूप कौन है दोस्तों? परावर्तन और अपवर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायप्टर, मतलब 0 डायप्टर जो है धूप के चश्मे का पावर होता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायप्टर, मतलब 0 डायप्टर। विट क्या लगा? व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 174वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? घरेलू ऊर्जा मीटर को किस इकाई में चढ़ा होता है? किलोवाट घंटा। घरेलू ऊर्जा मीटर जो है किस इकाई में चढ़ा होता है? किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा। बेलूर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। बेलूर में जो है कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? हीलियम। जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार के होते हैं? 3। जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3। कैथोड किरणें की खोज किसने की? जे थॉमसन। कैथोड किरणें की खोज किसने की दोस्तों? जे थॉमसन। 178वां नंबर को क्या कह रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। ब्लैक बॉक्स पॉइंट रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया? डेविड वॉरेन। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया? डेविड वॉरेन ने जो है, डेविड वॉरेन जो है ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया। व्यू फोर्ट मापक्रम का उपयोग किसमें मापन के लिए किया जाता है? व्यू फोर्ट जो है मापक्रम जो है उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? हवा की गति के मापन के लिए व्यू फोर्ट मापक्रम उपयोग होता है। जल में तैरने हिमखंड का कितना भाग जल से ऊपर होता है? 1/9। 1/9 जो है जल में तैरने हिमखंड का भाग होता है, 1/9। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मिक समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, 181वां नंबर क्वेश्चन फटाफट 250 के करीब आ रहे हैं दोस्तों। सोना घुलनशील होता है अम्लराज में। सोना घुलनशील होता है दोस्तों अम्लराज में। शनि ग्रह का वायुमंडल किन ग्रह गैसों में बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। शनि ग्रह जो है वायुमंडल के किन गैसों में बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम में बना होता है। जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जो है जब पृथ्वी दिन और रात बराबर होंगे, इक्विनॉक्स कहेंगे। नारी की गति किसे दर्शाती है? हृदय की हृदय की गति। हृदय की गति से जो है नारी की गति दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 186वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? परमाणु भार सारणी की खोज किसने की? मेंडलीव। परमाणु भार जो है सारणी की खोज किसने की? मेंडलीव ने की। भू स्थित उपग्रह की परिक्रमा काल कितना होता है? 24 घंटे। भू स्थित उपग्रह की परिक्रमा काल कितना होता है? 24 घंटे। गुरुत्वाकर्षण का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया? कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण का जो है प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया? कैवेंडिश। क्या लगा? विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रभाव। विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रभाव मापा जाता है। 190वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट 190 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुके हैं दोस्तों? दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। दाब जो है किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल निर्भर करता है। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर। आग से लोहे की छड़ गर्म होना किस प्रकार की ऊष्मा संरक्षण है? चालन। आग से लोहे की छड़ गर्म होना किस प्रकार का ऊष्मा संरक्षण है? चालन। आग से पानी गर्म होना किस प्रकार का ऊष्मा सक्रिय संवहन? आग से पानी गर्म होना या आग से लोहे चालन और आग से पानी संवहन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते दोस्तों, 194वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मौसम विज्ञान में किस गैस का उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस, मतलब जैसे रडार। मौसम विज्ञान में किस गैस का उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस, जैसे रडार। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह नीले ग्रह में दिखाई देता है? नेपच्यून। पृथ्वी के अतिरिक्त में कौन सा ग्रह जो है नीले रंग के दिखाई देते हैं? नेपच्यून दिखाई देते हैं। साबुन में चिकनाई कैसे हटाई जाती है? स्कंद द्वारा। अच्छा, साबुन में जो है चिकनाई कैसे हटाई जाती है? स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। शहद की मोम में मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मिरिसिल पामिटेट। मिरिसिल पामिटेट जो है शहद की मोम में मुख्य घटक है, मिरिसिल पामिटेट। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते दोस्तों, 158वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? मृत एवं क्षय होते हुए जैव से, मतलब पदार्थों से। कवक जो है, कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? मृत एवं क्षय होते हुए पदार्थों से।
फूल गोभी का खाना योग्य भाग कौन है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाना योग्य भाग कौन है दोस्तों? पुष्पक्रम। निषेचन के बिना फलों का विकास अनिषेचन फलन। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या है दोस्तों? अनिषेक फलन। पढ़ते हैं नो कॉपी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क जो है डीवीडी का पूरा नाम है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 202वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। मानव शरीर में पाचन की सहायक अम्ल कौन है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? छिपकलियों को एवं सरीसृपों। हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? छिपकलियों एवं सरीसृपों। अशुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित है? सीरा में। अशुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित है दोस्तों? सीरा में। अगला क्वेश्चन 206वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। और गाइस आप लोग अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। तो गाइस 206वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीरोलॉजी संबंधित है सीरम व एंटीबॉडी से। सीरोलॉजी संबंधित है सीरम एवं एंटीबॉडी से। मानव रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती है? 33। मानव की जो रीढ़ की हड्डी होती है वह कितनी होती है? तो 33 को होती है। CMOS का विस्तार क्या है? CMOS का विस्तार क्या है दोस्तों? कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंपलमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर जो है CMOS का विस्तार रूप है। कैंसर ट्यूमर की पहचान किसे की जाती है? बायोप्सी। कैंसर ट्यूमर की पहचान किसे की जाती है? बायोप्सी से की जाती है। अगला क्वेश्चन 210वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गैसोलीन इंजन का आविष्कार किसने किया? निकोलस अगस्ट ऑटो। गैसोलीन जो है इंजन का आविष्कार किसने किया? निकोलस अगस्टस ऑटो ने किया। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इकोटोन का क्या अर्थ है दोस्तों? दो बायोमों के बीच संक्रमण क्षेत्र। इकोटोन का क्या अर्थ है दोस्तों? दो बायोमों के बीच के संक्रमण क्षेत्र। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन है दोस्तों? एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन है दोस्तों? एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन 214वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट 250 के करीब आ रहे हैं दोस्तों। लेंस किससे बनता है? फिलेंट कौन से? लेंस किससे बनता है दोस्तों? फिलेंट कौन से? पानी में नमक मिलाने से उबाल व जमाव बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ता है और हिमंग घटता है। पानी में नमक मिलाने में उबाल व जमाव बिंदु क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ता है और हिमंग बिंदु घटता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत जो है संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसके लिए उपयोगी होता है दोस्तों? अम्लता एवं कब्ज से दूर के लिए। अम्लता एवं कब्ज से दूर के लिए जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन 218वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बायोफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? हृदय। पेस मेकर जो है किस अंग से संबंधित है? हृदय से। परमाणु में उदासीन कण कौन है? तो न्यूट्रॉन। परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन। श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? त्वचा में। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? त्वचा में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 222वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस इंगेलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस इंगेलबर्ट। आसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आसाने वाली गैस कौन है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन 226वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लुइस वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लुइस वाटरमैन। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया। बल की SI इकाई न्यूटन। बल की SI इकाई न्यूटन। ऊष्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स जो है ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 230वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल में अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? मीटियोरोलॉजी जो है वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं। प्लूटो का संबंध प्लूटो जो है सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? सेरॉन जो है प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? सेरॉन। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? तो गैनीमीड। ABO रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लेडिशनरी। ABO रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लेडिशनरी। 234वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। TB रोग के लिए कौन सी टीका प्रयोग की जाती है? BCG। TB रोग के लिए कौन सी टीका प्रयोग होता है? BCG का टीका। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के जो प्रकाश को है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड जो है सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर। रक्त कैंसर जो है क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 238वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है?
स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियली जो है स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है। पत्तियों से जल में वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से जल में वाष्पीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन। ईमेल की खोज किसने की? बी ए शिवा अय्यादुरई जो ईमेल का आविष्कारक है। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु जो है पानी में डूबती है तो ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। 242वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट खींच रहे हैं दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? फायरिंग। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पायरीन है। नायलॉन किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड। नायलॉन किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड से। टेफ्लॉन क्या है दोस्तों? फ्लोरोकार्बन जो है टेफ्लॉन है। अगला क्वेश्चन 246वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? जल का हिमांक बिंदु क्या है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। जल का हिमांक कितना होता है दोस्तों? जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन। प्लूटो की खोज किसने की? 1930 में। प्लूटो की खोज जो है कब हुई थी? 1930 में। प्लूटो की खोज 1930 में हुई। प्लूटो की खोज कब हुई? 1930 में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में आर्द्रता में अवशोषण प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। वायु में आर्द्रता के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब संघनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन की 250वां दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबके बीच में एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ब्रेक लगने पर कार क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के जो कारण है दोस्तों, ब्रेक लगने पर कार रुक जाती है, इसलिए जो है हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ब्रेक लगने पर कार क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण जो है रुक जाती है। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग के बीच? मैंने आपको 250 प्रश्न बतला दिए, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब बतलाए हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। गाइस आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है आपसे। गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, नीचे जो लाल बटन होगा उसको दबा दीजिए गाइस, मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा। गाइस तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।